नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, और स्वागत है मेरे फाइनेंशियल आईसीयू में, जहां हम आपके डूबते हुए फाइनेंसेस का इलाज करेंगे। आज का पेशेंट है डेट ओवरलोड सिंड्रोम, यानी वो लोग जो कर्ज में डूबे हुए हैं। और इनके इलाज के लिए मैं लाया हूं 2 दमदार ट्रीटमेंट। इन्हें यूज करके आप डेट यानी कर्ज के चुंगल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को सवाल आ रहा होगा कि हम पहले डेट फेडें या हम इन्वेस्टमेंट करें, दोनों में से करें तो क्या करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप पहले बुखार उतारोगे या पहले जिम जाओगे। ऑफ कोर्स अगर आपको पहले बुखार है तो आप पहले बुखार ठीक करोगे, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करने के बारे में सोचोगे ताकि आप फिट बनो। वैसा ही अगर आप कर्ज में हो तो पहले आप कर्ज उतारिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट पे आप 14% रिटर्न कमा रहे हैं, लेकिन साथ ही में पर्सनल लोन के ऊपर आप 12% का ब्याज दे रहे हैं, तो नेट ना आप सिर्फ 2% का मुनाफा कमा रहे हैं। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि आपको 2% का मुनाफा कमाना बेटर लग रहा है या कर्ज पूरी तरह से फेड के 12% का रिटर्न कमाना बेटर लग रहा है। कर्ज में रहते वक्त जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो ऐसा है जैसे डायबिटीज पेशेंट डायबिटीज की गोली के साथ में रसगुल्ले खा रहा है। डेफिनेटली उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो फाइनेंशियली फिट बनने के लिए ना आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो डेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस डेट में मैं होम लोन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इस डेट में मैं बिजनेस लोन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इस डेट में मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूँ? मैं इंक्लूड कर रहा हूँ पर्सनल लोन, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, या कोई भी लोन जो आपने लिया है किसी और से, या कोई चीज़ें खरीदने के लिए लोन लिया है। इन लोन्स को हम कहेंगे लायबिलिटी लोन्स। तो पहले हमें इन्हें ज़रूर फेडना है, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट में उतरना है। इसीलिए पहले कर्ज खत्म करो, फिर निवेश करो। अब मैं आपको बताऊंगा डेट से बाहर निकलने के सबसे 2 बेहतरीन तरीके। नंबर 1 डेट स्नोबॉल मेथड, और नंबर 2 डेट एवलांच मेथड। डेट स्नोबॉल मेथड में ना हम पहले छोटे छोटे लोन्स पर टारगेट करेंगे, क्योंकि जब आपको जीत का एहसास होगा ना तो आप और एक्साइट होकर और तेजी से काम करेंगे और लोन के चुंगल से जल्दी बाहर निकलोगे। तो डेट स्नोबॉल मेथड का ट्रीटमेंट प्लान क्या है? सबसे पहले आप अपने सारे लोन्स को छोटे से बड़े क्रम में लिख दीजिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। और वो लिखने के बाद सबसे पहले सबसे छोटे लोन पर पूरी तरह से अटैक कीजिए। आपके पास जो भी पैसे बचते हैं वो सारे पैसे लेकर उस लोन में झोंक दीजिए और कोशिश कीजिए उसे जल्द से जल्द खत्म करने की। जब वो खत्म होगा उसके बाद आपके पास जो पैसे बचेंगे वो पैसे लेकर आप सेकंड लोन में डाल दीजिए और कोशिश कीजिए उसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। तो पहले लोन का और दूसरे लोन का जो ईएमआई है ना, वो अमाउंट बचेगी, उसे यूज़ करके आप फेडेंगे तीसरे लोन को। और फाइनली ऐसे करते करते आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, तब एक स्नोबॉल की तरह आपकी अमाउंट बढ़ते जाती है और वो आपके सबसे बड़े लोन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। मान लीजिए आपके ऊपर 3 लोन चल रहे हैं। एक है 50,000 का लोन जो लिया आपने अपने आईफोन के लिए, उसकी ईएमआई 2,500 और इंटरेस्ट रेट है 12%। दूसरा है आपके ऊपर एक पर्सनल लोन जो है 1 लाख रुपए का, जिसकी ईएमआई 4,000, इंटरेस्ट है 16%। और तीसरा आपका कार लोन है जो है 3 लाख का, जिसकी ईएमआई 10,000 और इंटरेस्ट है 10%। अब डेट स्नोबॉल मेथड आप कैसे अप्लाई करोगे? मान लीजिए हर महीने में आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो सारे लोन्स पे रेगुलर ईएमआई तो पे करोगे ही, और वो एडिशनल 5,000 ना आप अपने सबसे छोटे लोन में डालोगे, जो होगा आपका आईफोन का लोन। 5,000 वो और 2,500 आईफोन की ईएमआई, तो 7,500 आप हर महीने उस लोन में डालोगे। तो 6 महीने में आईफोन का लोन खत्म। उसके बाद आपके पास 5,000 और 2,500 7,500 एक्स्ट्रा बचेंगे। अब वो 7,500 सेकेंड लोन में डालेंगे, जो है आपका पर्सनल लोन। ऐसा करने के बाद 6 महीने में वो पर्सनल लोन भी खत्म। अब उसके बाद आपके हाथ में ना 11,500 रुपये बचने शुरू होंगे। अब ये 11,500 रुपये आप आपके थर्ड लोन यानी कार लोन में डालेंगे। इसे मैं कहता हूँ डेट स्नोबॉल मेथड। तो ये मेथड फॉलो करने से 20 महीने में आपके तीनों लोन खत्म और उसके बाद आप हो गए डेट फ्री। अब दूसरा मेथड है डेट एवलांच मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे ना, हम अपने लोन्स को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिखेंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में।
जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो उसे पहले लिखेंगे और लास्ट में जो सबसे कम इंटरेस्ट वाला लोन होगा उसे लिखेंगे। ये तरीका उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो मैथमेटिकल जीनियस या मैथमेटिकल एक्सपर्ट है, जो एक एक पैसा भी इंटरेस्ट का बचाना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस में सेम एग्जांपल में सबसे पहले आएगा हमारा 16% वाला पर्सनल लोन, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा 12% वाला आईफोन लोन और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा कार लोन। तो ये मेथड यूज करके भी हम पहले 5,000 रुपये जो हमारे हाथ में एक्स्ट्रा है वो हम भरेंगे पर्सनल लोन में, उसे जल्द से जल्द फेडेंगे। उसके बाद पर्सनल लोन खत्म होने के बाद वो उसके जो 4,000 का EMI है और हमारे ये जो 5,000 है, ये दोनों 9,000 मिला के हम हमारे आईफोन के लोन में डालेंगे और तुरंत आईफोन के लोन को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद बचे हुए पैसे हम डालेंगे हमारे तीसरे लोन में और इस मेथड से भी ना 20 से 21 महीनों में आपका लोन खत्म और आप डेट फ्री। इन दोनों मेथड्स में ना आपको जो अच्छा लगता है वो अपनाइए। मेन है मुझे आपको डेट से बाहर निकलना, और डेट से जब बाहर निकलोगे तो इमेजिन कीजिए आपके पास हर महीने 21,500 रुपये एक्स्ट्रा बचने लगेंगे। अब जब ये 21,500 आप इन्वेस्ट करोगे ना, तब आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट करोगे। और अब मैं बताऊंगा कि मेरा फेवरेट मेथड क्या है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी डेट फ्री बन सके। ये वीडियो ना बहुत 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 ज़रूरी वीडियो है, इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में इतने लाखों लोग हैं जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं और उन्हें ये नहीं पता कि हम इस कर्ज़ के ICU से बाहर कैसे निकले। तो मेरा फेवरेट मेथड है डेट स्नोबॉल मेथड। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम छोटे छोटे लोन्स ख़त्म करते हैं ना, तो हमें एक जीत का एहसास होता है, एक मोटिवेशन मिलती है और हमें पता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ और ये लोन के चंगल से बाहर आ सकता हूँ। और जैसे जैसे आप मोटिवेटेड रहोगे ना, आप दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने लोन है उतने सारे आप उड़ा दोगे, और वो भी कम से कम समय में। नहीं, डेट एवरेज मेथड में क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ कि कभी कभी ना आपका जो सबसे बड़ा लोन है वो सबसे हाई इंटरेस्ट पे होता है, और जब आप उसे प्रीपे करके ख़त्म करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो आपके दिमाग के ऊपर असर देने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद इस जंग को नहीं जीत पाऊंगा और आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। तो इसीलिए साइकोलॉजिकली एडवांटेजेस डेफिनेटली डेट स्नोबॉल मेथड है। भले ही इसमें आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम बचा पाएंगे, लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैंने अपने लिए यही मेथड फॉलो किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कर्ज से बाहर निकलिए, लेकिन ये करने के लिए ना आपको एक्टिव होना पड़ेगा और आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, तभी आप इससे बाहर निकलोगे। और मुझे पता है कि ये दोनों मेथड काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह डेट फ्री होना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल बी डेट फ्री, तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो मोटिवेटेड है और वो एक्शन लेने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे डेट फ्री एंड बी वेल्दी।